May I come in? गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. सौरभ, यस. स्वागत है आपका, बैठिए। थैंक यू सर. सौरभ, अपने बारे में हमें बताइए। सर मेरा नाम सौरभ दीवान है. सर मैं महासमुंद जिले का निवासी हूँ. सर मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा विद्या ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल कुमारी दुर्ग से की है. सर उसके पश्चात मैंने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई बिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की है. ठीक है सौरभ, आपको फुटबॉल पसंद है? यस सर. मुझे ये बताइए, विश्व स्तर पर यदि हम बात करें तो फुटबॉल में भारत ने कोई विशेष नाम हासिल नहीं किया, ठीक है? क्या कारण आपको समझ में आते हैं इसके? सर इसके बहुत सारे कारण हैं सर. बताइए, कोई 3 कारण बताइए। सर सबसे पहले तो अचीवमेंट की बात करें तो सर एक टाइम था सर 1950 से 60 तक एशियन गेम्स में इंडिया अच्छा परफॉर्म किया था. पर उसके बाद सर डिक्लाइन होते गया, जिसका कारण ये था कि सर सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, जिसके कारण लोगों को मौका नहीं मिल पाया. सर गवर्नमेंट का जो विल पावर है, क्रिकेट की तरफ ज़्यादा झुकाव ऐसा देखा जा सकता है. फिर सर तीसरा हो सकता है कि सर कैरिकुलर में या फिर इंडियन कल्चर में एक फ़ुटबॉल कल्चर होता है सर, जैसे वर्ल्ड में फ़ुटबॉल कल्चर होता है, जहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ में जैसे होता है, जहाँ फ़ुटबॉल पे ज़्यादा फोकस किया जाता है स्कूल लेवल पे, सारे लेवल पे, वैसा यहाँ पर नहीं देखा गया सर. ठीक है। मुझे ये बताइए, फीफा यस सर. फीफा जो है उसका फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल. ठीक है। फीफा कप जो है फुटबॉल का विश्व कप कहलाता है। Yes. आखिरी फीफा कप कब हुआ है? सर फीफा 2022 हुआ था सर लास्ट. कहाँ पे हुआ था? सर कतर में हुआ था. कतर में हुआ था। कतर में जब ये फीफा का आयोजन होना था, उसके Yes, sir. पहले कतर में फुटबॉल स्टेडियम ही नहीं था, यस सर. ठीक है? उसके बाद भी कतर में आयोजन किया गया, क्यों? सर फीफा कोई कंट्री अगर होस्ट करता है तो सर उसके लिए बिडिंग होता है सर, जो कि उसके तहत तय किया जाता है. जो सबसे ज़्यादा बिडिंग करता है उन्हें दिया जाता है सर फीफा का जो होस्टिंग का रहता है. और सर जहाँ तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है सर, कतर ऑलरेडी टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए फ़ुटबॉल जैसे बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करना चाहता था. और कतर में भी सर वहाँ के फ़ुटबॉल जो हैं डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, तो लोकल डेवलपमेंट के लिए फ़ुटबॉल के लिए भी इम्पोर्टेंट था वहाँ के. ठीक है सौरभ, मुझे ये बताइए, हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी काफ़ी चर्चित थे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कम समय में यूट्यूब में बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर एकत्रित कर लिए। Yes, क्या sir. नाम है उनका? सर क्रिस्टियानो रोनाल्डो. क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उनके इतने जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ने के क्या कारण है? सर अगर देखा जाए तो सर इंस्टाग्राम में भी देखा जाए तो सर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स उनके हैं. और सर वर्ल्ड रिकॉर्ड में सर उनके नाम कई सारे अवार्ड्स हैं, कई सारे रिकॉर्ड्स हैं. तो सर ऑलरेडी वो फेमस हैं सर. 2009 से वो यूरोप के बड़े क्लब्स में खेल रहे हैं, तो ऑल ओवर द यूरोप में तो उनका नाम है ही है. फिर सर अभी एशिया में आने के बाद उनका एशिया कॉन्टिनेंट में खेल रहे हैं सर अभी वो सऊदी अरब लीग में, तो उसके कारण और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है. तो सर यूट्यूब में आने से पहले ही से ही वो फेमस थे, तो यूट्यूब में आने के बाद तो सर. ठीक है सौरभ, जो फुटबॉल का साल का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड होता है, यस सर. ठीक है, क्या नाम है उसका? सर बैलन डी ओर. बैलन डी ओर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बैलन डी ओर कितने बार जीता है? सर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 5 बार जीता है. और लियोनेल मेसी ने 8 बार. 8 बार जीता है, ठीक है। क्या इनसे अधिक बार जीतने वाले कोई प्लेयर हैं? सर अभी करंट देखा जाए तो सर ऐसे पॉसिबिलिटी हैं सर बहुत सारे प्लेयर्स में जो. नहीं, पहले कोई इनसे अधिक जीत चुके हैं पहले? नो सर. ठीक है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम से मिलते जुलते और भी फुटबॉल प्लेयर हैं, बताइए और कौन है? सर जो सर बहुत सारे फेमस प्लेयर्स हैं, जैसे कि नेमार है. रोनाल्डो नाम से ही मिलते जुलते। अच्छा ये सर ब्राज़ील के एक प्लेयर है, रोनाल्डो करके हैं सर. रोनाल्डो करते हैं, क्या नाम है पूरा उनका? सर पूरा नाम तो मुझे. अच्छा चलिए ठीक है। मुझे आप छत्तीसगढ़ के किसी 5 विशेष जलप्रपात के नाम बताइए। यस सर. सर तीरथगढ़ जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, मैनपाट जलप्रपात,
मैनपाट जलप्रपात। सर मैनपाट में मैनपाट में बहुत सारे जलप्रपात हैं, पर मैनपाट सर जलप्रपात नाम का नहीं है। टाइगर पॉइंट है सर वहाँ पर टाइगर जलप्रपात। पॉइंट, ठीक है। और सर अच्छा, सात देवधारा जलप्रपात कहाँ है? सात देवधारा बस्तर में है सर। बस्तर में है? बस्तर एरिया में। तो सात धारा जलप्रपात कहाँ है? सात धारा महासमुंद। सात धारा महासमुंद में है, यस और सात देवधारा बस्तर में है। सर शायद कन्फ्यूजन हो रहा है उल्टा नहीं बता रहे हैं आप? सर। यस सर, शायद, सॉरी सर। अच्छा, सात कुंडों का एक जलप्रपात है, सुना है आपने इसके बारे में? नो सर। चलिए ठीक है। मुझे ये बताइए, छत्तीसगढ़ के 5 प्रमुख अभ्यारण्य के नाम बताइए। सर सीता नदी अभ्यारण्य है, गोमर्दा है, बारनवापारा है, तमोर पिंगला है और समरसॉट है। अभी किस अभ्यारण्य में नए टाइगर रिजर्व को बनाने की चर्चा हो रही है? सर अभी तो अभ्यारण्य सर सीता नदी और ऑलरेडी वो तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क वो तो बन चुका है। बन चुका है। सौरभ जी, क्या अर्थ है सौरभ का? सौरभ का अर्थ है सुगंध। हाँ, सुगंध। सुगंध। यस सर। किस टाइप से सुगंध? सर सुगंध को अगर तोड़ा जाए तो सर सुधन गंध होता है, इसका मतलब सुंदर सुगंध गंध। मतलब जैसे अपने अच्छा, सुगंधित से यस सर, सुगंध हाँ, मतलब अच्छा गंध। अच्छा जो- करना। हाँ अभी तक आप ऐसा कौन सा काम किए हैं आप अपने आप में जो आपको अच्छा लगता है? सर बहुत सारे काम है सर ऐसे। एक तो बताना है आप। सर जैसे कि लोगों का हेल्प करना सर, जैसे कि खाना खिलाना सर लोगों को जो फुटपाथ पर रहते हैं, ऐसा। जाते हो एनजीओ करा देते हैं? एनजीओ तो नहीं चलाते सर, पर कभी जब विशेष त्यौहार होता है या कभी जन्मदिन होता है तो घर वाले सब ये दान वगैरह का काम करते हैं। अच्छा, ठीक है। महासमुंद जिले से आते हैं। यस सर। सिरपुर कौन से जिला में है? महासमुंद में है सर। क्यों फेमस है महासमुंद सिरपुर? सर सिरपुर का सर एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है सर। यहाँ पर सिरपुर में बहुत सारे राजवंशों ने राज किया है, और सर यहाँ पर बहुत सारे मंदिर और हिंदू मंदिर, जैन मंदिर और बुद्ध का भी ये सर स्थान रहा है। तो यहाँ पर सर सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर सबसे ज़्यादा फेमस है। आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम भी है यहाँ पर, और सर बहुत सारे यहाँ पर पुराने मॉन्यूमेंट्स वगैरह भी हैं, और बुद्ध विहार वगैरह भी बहुत सारे हैं जहाँ पर बौद्धिक धर्म के लोग जो है यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे पुराने समय पे, ऐसा कहा आप जाता गए है। महासमुंद? यस, महासमुंद से ही हूँ सर। हाँ, नहीं महासमुंद सिरपुर गए हैं? यस सर। सिरपुर जाने से ऐसा नहीं लगता है यार, पढ़ते तो हैं पेज में पूरा है ना, जाने से ऐसा लगता है कुछ नहीं है वहाँ। यस सर। मैं भी गया हूँ सिरपुर, मेरे को तो कुछ नहीं लगा, मतलब ऐसा लग रहा था पढ़ने से कि पूरा एक दिन घूमने में लग जाएगा, एक आध दिन रुकना पड़ेगा, यस सर। लेकिन जाने से कुछ नहीं लगता है। हम्म। जैसे वो पुस्तक में लिखी लिखाई बात है। यस सर। सर इसका पीछे का कारण ये है कि सर सिरपुर जो कि ऐतिहासिक स्थल है, जिसका किताबों में बहुत सारी जगह पे वर्णन है, पर सर इसके बावजूद यहाँ पर सर जो डेवलपमेंट है टूरिज़्म के लिए सर उस तरह से विकास नहीं हो पाया है, जिसके लिए अभी भी काम करना बाकी है सर। ठीक है, आपको वहाँ का एसडीएम या डीएम बना दिया जाता है, आपको सिर्फ सिरपुर का विकास करना है ना? यस तो सर। क्या क्या विकास करोगे आप अपने हिसाब से, कैसे विकास करोगे? सर सबसे पहले तो सर सिरपुर में जो पुराने जो स्थल हैं, जो मंदिर वगैरह हैं सर, जो बौद्ध विहार वगैरह हैं, जो कि सर बौद्ध विहार वगैरह का ज़्यादातर डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाउंड्री वगैरह अभी तक बने भी नहीं हैं, और आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम ही है जो अभी तक अच्छे से डेवलप किया गया वहाँ पर। सर मंदिर के अराउंड भी जो एक फैसिलिटीज़ रहती है, कॉमन फैसिलिटीज़, वो भी अभी कमी है सर। होटल वगैरह भी नहीं है वहाँ पर, और अवेयरनेस भी फैलाने की ज़रूरत है सर कि सिरपुर के टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए। ठीक है, कंवर जनजाति से आते हैं आप। यस सर। कंवर की प्रमुख विशेषता बताइए और कहाँ कहाँ पाई जाती है? सर कंवर समाज जो है अपने आप को कौरव का वंशज कहते हैं। कंवर जनजाति में सर बार नृत्य फेमस है सर, जिसको एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए किया जाता है। कंवर जनजाति में सगराखंड की पूजा की जाती है, और पाइक विद्रोह जो है कंवर जनजाति से ही रिलेटेड है सर। और
इसमें सर पंचायत को सातगढ़िया पंचायत कहा जाता है। एक्चुअल में होता है ये सातगढ़िया सर पंचायत? सर जो सर एकदम रूरल एरिया है वहाँ पर होता है सर, पर आजकल ये लुप्त होता जा रहा है। आप कहीं देखे हैं? नो सर, मैंने नहीं देखा। ठीक है, कौरव कौन है? सर महाभारत के युद्ध में सर कौरव और पांडवों के बीच में जो लड़ाई हुई थी सर, उसमें एक कहाँ हुई थी ये लड़ाई? कुरुक्षेत्र में हुआ क्यों था हुई थी? सर। इसके पीछे सर इसे धर्म की लड़ाई कहा जाता है। महाभारत का युद्ध जो है इसका इमीडिएट कारण तो सर बहुत सारे कारण हैं सर इसके ठीक है, पीछे। धर्म को मान लेते हैं ना। हाँ क्वाड क्या है? सर क्वाड एक 4 देशों का समूह है सर, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का। सर ये इंडो पैसिफिक रीजन में स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के लिए बनाया गया है। इसका हाल ही में एक अभी समिट भी हुआ था। सौरभ जी यस सर। मैकेनिकल इंजीनियर हैं सौरभ जी। यस सर। अच्छा, हम लोग वर्तमान में देख रहे हैं जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर हैं उसमें सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है? किस कंपनी के व्हीकल्स को आप बेस्ट मानेंगे? सर छत्तीसगढ़ में। हाँ, 4 व्हीलर जितना भी इंडस्ट्रीज़ हैं, डीजल या फिर पेट्रोल बेस्ड गाड़ियाँ हैं, यस सर। उसमें कौन सी गाड़ी मतलब वो ग्रुप है जो बेस्ट है? सर कंपनी का नाम बताऊँ? और क्यों? सर सबसे ज़्यादा तो मारुति सुजुकी मार्केट पे है, पर सर मेरा मानना ये है कि सर टाटा की कंपनी जो है सर सबसे बेस्ट है। टाटा कंपनी अच्छी है? यस सर। टाटा क्यों अच्छी है बताइए? सर टाटा के फीचर्स भले ही कम हो, पर सर सेफ्टी मेजर्स उसमें सबसे ज़्यादा है जो कि रिक्वायर्ड है, क्योंकि इंडिया में जो है सेफ्टी मेजर के नाम पे मैक्सिमम गाड़ी ऐसा मैन्युफैक्चरिंग करती नहीं है अगर कंपेयर करें तो टाटा के। और टाटा सर एक अफोर्डेबल रेट पे भी और इंटरनेशनली भी सर सर्टिफाइड है सेफ्टी के लिए। किसी इंटरनेशनल ब्रांड को इन्होंने टेक ओवर किया है और इंडिया में कुछ प्रोडक्ट उसके ऊपर लॉन्च करी है? यस सर, एक रेंज रोवर सर उसे टाटा ने हैंड ओवरटेक किया सर। और किस नाम से इंडिया में रिलीज़ हुआ है? सर लैंड रोवर ही नाम है शायद। नहीं, लिया गौर मतलब दूसरे जहाँ से इन्होंने टेक ओवर किया उसका नाम कुछ और था, यहाँ लैंड रोवर बना रही है, उससे पूर्व में क्या थी? किसी दूसरे से टेक्नोलॉजी साझा करी है ना? यस सर, उसका नाम। उसके अलावा? सर और दूसरी कंपनी बोल रहे हैं? हाँ नहीं, उसके अलावा किसी को किया है क्या? सर ऐसा याद नहीं कर पा रहा। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आते हैं ना सौरभ जी? यस सर। अच्छा, सौरभ दीवान नाम है आपका। मैं एक चीज़ देखता हूँ कि जनरल, एसटी और एससी, जैसे मान लीजिए जनरल कैटेगरी में सरनेम दीवान होता है, आपके में भी दीवान है। यस सर। है ना? ऐसे ही मैं देखता हूँ पांडे। तो ज़्यादातर जो ब्राह्मण कुल के ही नाम क्यों रहते हैं, या फिर आपका क्यों है? ऐसा कुछ रीज़न है क्या? दोनों के बीच में कुछ ब्लड रिलेशन या फिर ऐसा कुछ ऐतिहासिक कारण है क्या? नो सर, इसका ऐतिहासिक कारण तो नहीं है सर, पर देखा जाए तो जो कंवर जनजाति है उसमें पर्टिकुलरली अगर दीवान सरनेम यूज़ कर रहे हैं तो सर कह सकते हैं कि रीजनल वाइज जैसे महासमुंद एरिया या रायपुर एरिया के जो जनजाति हमारे वो दीवान सरनेम भी यूज़ करते हैं, और जो बलरामपुर, सूरजपुर, बिलासपुर वगैरह वाले हैं वो सर पैकरा वगैरह भी यूज़ करते हैं। और सर इसके पीछे ऐसा कारण तो नहीं है कि सर ब्राह्मण या फिर ये सब का ऐसा कुल वगैरह से कुछ कोई relation लेना देना नहीं है सर। ठीक है दीवान जी। ए आर क्या सेकंड प्रेफरेंस क्या आपके पोस्ट का? सर DR है सर, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार। अच्छा, DR। ठीक है। सौरभ जी, आप महासमुंद में पोस्टेड हैं मान लीजिए, ठीक है? आबकारी विभाग में आप पोस्टेड हैं, ठीक है? आबकारी अधिकारी मान लीजिए बन जाते हैं, यस सर। तो वो तो नशे का गढ़ है, वहीं से जानते हो पूरा नशा Yes, sir. का, जो नशीले पदार्थ छत्तीसगढ़ में आते हैं। आपका कोई मित्र है, ठीक है, जो पकड़ाता है इस केस में, तो वो बोलता है आपको कि सौरभ भाई ऐसा है कि अब नशे के कारोबार में तो गलती से मैं संलिप्त हो गया हूँ, ठीक है, आर्थिक रूप से वो सशक्त होने के लिए ऐसा किया था। आप क्या ऐसा नीति अपनाओगे कि वो बच जाए, या आप बचाने का प्रयास करोगे कि नहीं अपने दोस्त को? सर बचाने का प्रयास तो सर उसे समझाऊंगा सबसे पहले मैं कि ये सब करना गलत है, और सर कानूनी तौर पर भी ये गलत है। और अगर मान लो मान जाते कि भाई मैं आज के बाद नहीं करूँगा, पूरा कान पीट लिया, उठक बैठक करके हाथ पाँव जोड़ रहे, तो छोड़ोगे कि नहीं? उसको आगे से नहीं करेगा, वो विश्वास दिला रहा है और सही में नहीं करेगा, तो आपकी कार्रवाई क्या होगी? मतलब आप क्या करोगे उसके बाद?
सर अगर ऑफिशियली देखा जाए तो सर मुझे जो भी कार्रवाई होती है उसके ऊपर वो करना नहीं, चाहिए। आपके पास तो अधिकार है कि आप उसको चाहो तो बरी छोड़ सकते हो, आप क्या करोगे? सर कोड ऑफ कंडक्ट और एथिक्स के हिसाब से तो सर उसे जो भी कार्रवाई होगी उसके ऊपर करना चाहिए सर, और मैं उसे जो भी दंड या फिर प्रक्रिया होगी उसमें सर मैं उसको रजिस्टर करूँगा सर। ठीक है, चलो सौरभ जी, आप नहाने जाते हो, ठीक है, तालाब में, यस। तो क्या क्या चीज़ें लेके जाओगे? 5 चीज़ें बताओ छत्तीसगढ़ी में। तालाब वाला आप जाते हैं ना, तो क्या डेली उसकी जो भी चीज़ें लेके जाते हैं? सर गमछा लेके जाऊँगा सर पोंछने के लिए, सर साबुन साबुन तो हिंदी छू गया है। सर लोटा लेके जाऊँगा सर, लोटा सर वो हिंदी छे। हिंदी है। ब्रश ले जाओगे? मुखारी, दतोन, क्या बोलोगे उसको? ब्रश 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 को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? सर याद नहीं आ रहा। ठीक है सौरभ, अब आप हमें बस ये बताइए, आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, इंटरव्यू में हम आपको कितने नंबर दें? सर आपको जैसा ठीक लगे। नहीं, वो तो आपको जैसा ठीक लगेगा वो तो हम करेंगे ही। आपको यदि मैं अगर गैस करने को बोलूं या एक रेंज बताने को कहूं तो कितने से कितने के बीच आपको हम दें? सर अराउंड 50 से 60 के बीच में। 50 से 60 के बीच में, यस। ठीक है। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।